हेलो, वेलकम टू गुड इवनिंग्स। तो आज आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छी मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। तो देखो, पहली ट्रिक है इसमें किसी संख्या में 11 का गुणा करना। तो देखो पहले का 52 गुणे 11। देखो क्या करना है इसमें, इस ट्रिक में देखो सबसे पहले का 2 तो लिखो यहाँ पर 2। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना है 5 + 2 7, तो यहाँ लिखो 7 और 5 लिखा तो 5। फिर से देखना क्या कहा, 2 का 2 लिखा, इन दोनों को जोड़ो 5 + 2 7, फिर 5 का 5 लिख देना है। दूसरा देखो 4 का 4 लिखो, इन दोनों को जोड़ो 4 + 3 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, बचा कितना 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। 5 का 5 लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ो 7 + 5 12, 12 का मतलब 2, हाथ से आएगी 1, 7 और 1 8। तो क्या आपको ये सब समझ में आ गया? यहाँ देखिए 4, यहाँ लिखा हमने 4, इन दोनों को जोड़ो 4 + 4 8, बचा कितना 4। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखो 243 में मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिखा लास्ट में, तो यहाँ लिखिए 3, फिर इन दोनों को जोड़ना 4 + 3 7, तो यहाँ लिखिए 7, फिर इन दोनों को जोड़ा, अब इन दोनों को जोड़ो 4 + 2 6, तो यहाँ लिखो 6, बचा कितना 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 6 7 3 ये रहा इसका आंसर। दूसरा देखो 372 इसमें मल्टीप्लाई करना है 11 का। सबसे पहले देखो लास्ट में लिखा 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2, फिर इन दोनों को जोड़ो 7 + 2 9, फिर इन दोनों को जोड़ो 7 + 3 10, 10 मतलब कि 0, यहाँ से लाएगी 1, 10 ऐसे लिखते हैं 0 और यहाँ से लाएगी 1। यहाँ बचा था 3, 3 और 1 4। 7th क्वेश्चन देखो लास्ट में लिखा 2, यहाँ लिखा हमने 2, फिर इन दोनों जोड़ो 5 + 2 7, फिर 5 + 8 8 5 13, 13 मतलब 3, यहाँ से लाएगी 1। इन दोनों को हो गया था, अब इन दोनों को जोड़ो 8 + 4 12, 12 और 1 13, 13 मतलब 3, यहाँ से लाएगी 1, 4 4 और 1 5। लास्ट देखिए 4, तो यहाँ लिखो 4, 7 + 4 11, 11 मतलब 1, यहाँ से लाएगी 1, 6 + 7 13, 13 और 1 14, 14 मतलब 4, यहाँ से लाएगी 1। इन दोनों को देखो 5 + 6 11, 11 और 1 12, 12 मतलब 2, यहाँ से लाएगी 1 5 और 1 6, यहाँ लिखेंगे हम 6। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको HW में है, आपको हमें कमेंट करके सेंड करना है। अब रही ट्रिक नंबर 2। इस ट्रिक में क्या होगा, अंतिम अंक को जोड़ने पर 10 आना चाहिए और पहला अंक समान होना चाहिए। चेक करो 54 × 56, चेक करो अंतिम अंक यहाँ है 6, यहाँ है 4 और यहाँ है 6, इनको जोड़ने पर 10 आ रहा, 6 + 4 10, हमने कहा हाँ, और पहला अंक सेम है, हमने कहा हाँ, तो ये ट्रिक इसमें लगेगी। क्या करना है आपको, सबसे पहले 5 लिखा ना, हाँ इसमें एक एक्स्ट्रा करो, 5 से ज़्यादा एक ज़्यादा करो आएगा 6, इन दोनों करो गुणा, तो 5 छक्का 30, तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले 30 लिखेंगे और लास्ट के साथ गुणा कर दीजिए, 4 का 6 के साथ 6 चौके 24, आएगा 24। याद रखना 2 अंक रहने चाहिए, लास्ट में हमेशा 2 अंक होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो हम क्या लगाएंगे, उसके आगे 0 लगा देंगे। देखो जैसे हमने लिखा 51 और लिखा यहाँ पर 59, यहाँ पहला अंक सेम है और अंतिम अंक को जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो क्या करेंगे 5 से एक एक्स्ट्रा करो, तो 5 से एक एक्स्ट्रा 6 है, तो 5 छक्का 30, तो यहाँ लिखेंगे 30। फिर 9 का करो एक में, 9 एकम 9, तो 9 नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है 0 9, क्योंकि 2 अंक रखने चाहिए लास्ट में 0 9। दूसरा क्वेश्चन देखो 49 × 41, यहाँ सेम है और अंतिम अंक को जोड़ने पर 9 और 1 10 आ रहा है, तो क्या करेंगे 4 लिखा, 4 में एक एक्स्ट्रा करो 5, और 4 और 5 का करो गुणा, 4 5 20, तो यहाँ लिखेंगे हम 20, और 9 का करो एक में, 9 एकम 9, तो लिखेंगे हम 0 9, ठीक है, लास्ट के 2 अंक होने चाहिए। 73 मल्टीप्लाई किया 77 के साथ, देखो प्रथम अंक 7 है, अंतिम अंक 7 और 3 है, 7 3 10, 7 से एक एक्स्ट्रा करो 8, 8 7 56, तो यहाँ लिखो 56, और 7 करो 3 में, 7 3 21, तो यहाँ लिखेंगे हम 21। ये दोनों और ये दोनों। यहाँ पर देखो हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं HW में, आपको इनको भी सॉल्व करके हमें कमेंट्स करना है। अब रही ट्रिक नंबर 3, इसमें देखेंगे किसी संख्या में 25 से कैसे गुणा करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर 36 में गुणा करना है 25 से, तो क्या होना चाहिए, इसमें हमें क्या करना है, जो पहला नंबर लिखा ना इसमें करो 4 से भाग, 36 लिखा 4 से भाग करो कितना आएगा, 4 9 36 मतलब 9 आएगा, और आपको 2 0 लगा देना है, ये हो गया इसका आंसर। फिर समझना दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या करो, इस वाले में 4 से करना है भाग, क्या करना है 4 से करना है आपको भाग, ठीक है, चलो करते हैं। 4 से काटो, 4 से 8 कटेगा 2 बार और 4 कटेगा 1 बार, और लास्ट में 2 0 लगा दीजिए, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो इसमें 4 से भाग करेंगे, जैसे हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना
7 से 4 माइनस करने पर आएगा 3, 36 हो गया है, 4 नाम 36 और लास्ट में आएंगे 2 0। 92 देखो भाग करते हैं हम 4 से, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 12 हो गया, 4 3 12 और 2 0 लगा देंगे। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर देखो हमने आपको कुछ 2 क्वेश्चन दिए हैं HW में, आपको इनको भी सॉल्व कर हमें कमेंट्स करना है। ये रही ट्रिक नंबर 4। इसमें हम सीखेंगे किसी संख्या में 125 से कैसे गुणा करते हैं। जनरली आपसे मल्टीप्लाई करते तो बन ही जाएगा, लेकिन हम तो ट्रिक सीख रहे हैं ना, तो क्या करना है, जब भी कभी 125 से गुणा करने के लिए आएगा तो आपको भाग करना है 8 से। किससे भाग करना है? 8 से। याद रखना, इससे पहले हमने देखा था कि 25 का गुणा करना है तो उसमें भाग किया था हमने किससे? 4 से। लेकिन जब 125 होगा तो उसमें करेंगे हम 8 से। आओ करके दिखाते हैं। देखो इसमें करना है 8 से भाग करके, देखो तो 48 लिखा, 8 छंग 48। जब 25 का किया था तो 2 0 लाए थे, लेकिन जब 125 करेंगे तो लाएंगे 3 0। कितने 0? 3 0। चलो इसमें 8 से भाग करो 32 में, तो 8 चौके 32 मतलब 4 बार, और कितने 0? 3 0। चलो इसमें 8 से भाग करके देखो, तो 9 1 8 एकम 8, बचा 1 16 हो गया, 8 दूनी 16 और कितने 0? 3 0। चलो इसमें भाग करते हैं 8 से, 8 एकम 8, बचा 2 2 और 4 24, 8 3 24, कितने 0? 3 0। ये रहे इनके आंसर। देखिए ये दिए हमने आपको 2 क्वेश्चन HW में, आपको इनको सॉल्व करके हमें कमेंट्स करना है। और याद रखना फिर से कि जब 25 का गुणा करना हो किसी संख्या में तो हम भाग करेंगे किससे? 4 से, और लास्ट में आएंगे 2 0। लेकिन जब वही हमें गुणा करना होगा 125 से तो हम उस संख्या में भाग करेंगे किससे? 8 से, और लास्ट में आएंगे 3 0। ये रही हमारी ट्रिक नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे कि जब किसी संख्या के लास्ट में क्या हो? 0 0 हो। देखो पहला क्वेश्चन 40 × 40, लास्ट में 0 0 दिख रहा है ना, कितने 0 हैं? 2 0, तो लगा दो 2 0 और 4 करो 4 में गुणा, 4 चौके 16। दूसरा देखो यहाँ पर है 2 0, यहाँ 1 0, कितने 0? ये हो गए 3 0, बचा यहाँ पर 5 और यहाँ बचा 3, 5 3 15, तो यहाँ देखो 15। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर 2 0, यहाँ 1 0, टोटल हो गए 3 0। यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 7, 6 7 42, यहाँ 1 0, यहाँ भी 1 0, तो हो गए 2 0। 12 और यही 5, 12 5 60, तो यहाँ लिखेंगे हम 60। ये रहे आंसर। आइए अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या जिनका अंतर 2 हो। देखो 51 का मल्टीप्लाई करना 49 के साथ, 61 का 59 के साथ, 39 का 41 के साथ एंड 79 का 81 के साथ। लेकिन हाँ एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये इसमें आधार देखो, ये दोनों 50 के पास हैं, ये दोनों 60 के पास हैं, ये दोनों 40 के पास हैं और ये दोनों 80 से पास है। मतलब ये 80 से 1 ज़्यादा है तो ये 80 से कम। ये देखो ये 40 से 1 ज़्यादा है तो ये 40 से 1 कम। ये देखो ये 60 से 1 कम है और ये 60 से 1 ज़्यादा है। ये देखो ये 50 से 1 कम है, ये 50 से 1 ज़्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कैसे करना है तो आइए सीखते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b। इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो हम इसी a² - b² इस वाले फॉर्मूला का हम यूज़ करने वाले हैं। देखो जैसे लिखा 51 × 49, तो कहा था ना ये कि 50 से ये 1 ज़्यादा है और दूसरा 50 से 1 कम। तो देखो ये हो गया a + b, ये हो गया a - b। तो क्या था a² - b² मतलब 50 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अच्छा 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का देखो क्या करना है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 0 का कितना होगा तो लिखेंगे 2 0 माइनस का 1 और 2500 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा? आएगा हमारा 2499। ओके फिर से समझना, ये क्या था, ये 50 से 1 ज़्यादा था, ये 50 से 1 कम, तो लिखा 50 + 1 और ये लिखा 50 - 1। इन दोनों का क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है a² - b² वाला। तो क्या होगा 50 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 और एक 0 का हो जाएगा 2 0 माइनस का माइनस और 1 का स्क्वायर 1। 2500 में से 1 माइनस का तो आएगा 2499। ये रहा इसका आंसर। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखा 61 × 59। तो देखो ये एक 60 से क्या है ज़्यादा है तो 60 + 1 और दूसरा 60 से 1 कम है इंटू 60 - 1। तो क्या करेंगे इसका a² - b²। इसका क्या होगा 60 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो 6 का करो, 6 का स्क्वायर तो 36 और 1 0 का हो जाएगा 2 0 माइनस का 1। 3600 में से 1 माइनस करो तो आंसर का 3599। ये रहा इसका आंसर। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपको HW में करके हमें कमेंट्स करना है। तो आइए अब हम सीखते हैं ट्रिक नंबर 7, जिसमें हम देखेंगे कि अगर दोनों संख्याएं बराबर हो, जैसे कि
28 गुणे 28, 63 गुणे 63, 74 गुणे 74। तो 28 का स्क्वायर है। 28 क्या है? ये स्क्वायर, ऐसे लिखना है। ये क्या है? ये 63 का स्क्वायर है, बोलो हाँ। और ये 74 का स्क्वायर है, बोलो हाँ, क्योंकि इसे 2 बार लिखा है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है आपको, लास्ट में 8 का स्क्वायर लिखना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ लिखेंगे हम 4। तो यहाँ लगना गुणा, इन तीनों का करो गुणा। 2 का करो 8 में, और फिर 8 का करना 2 में। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ देखो 32, और इनको कर दीजिए प्लस। क्या करना है इनको? प्लस। 4 का 4, 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 3 7। तो आंसर आएगा हमारा 784। ये रहा इसका आंसर। यहाँ देखो 63 का क्या है? ये स्क्वायर है। तो क्या करेंगे आपको लिखना है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। नो नो नो, 09। कहा था ना कि 2 अंक रखना पड़ता है लास्ट में। और 6 का स्क्वायर होता है 36। चलो गुणा लगाओ, इन तीनों करो गुणा। 6 गुणे 3 गुणे 2, 6 3 18, एंड 18 दूनी 36। तो यहाँ लिखेंगे 36, इनको कर दीजिए प्लस। चलो प्लस करो, ये आएगा 9, ये आएगा 6, ये आएगा 9, ये आएगा 3। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो 74 का मल्टीप्लाई करना है 74 के साथ, मतलब ये तो 74 का स्क्वायर है, बोलो हाँ। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो यहाँ लिखेंगे हम 16। और 7 का स्क्वायर कितना होगा? तो बोलेंगे 49। यहाँ लगाओ क्रॉस। चलो इसका करना है गुणा। 7 गुणे 4 गुणे 2, 7 चौके 28, एंड 28 दूनी 56। ये लिखो 56, और इनको करो प्लस। 6 का 6, 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 5 14, 4 हाँ सही 1, 4 और 1 5। तो इसका आंसर आएगा 5476। कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ लिखा 82 गुणे 82। तो देखो इससे क्या लिखेंगे? ये तो भैया 82 का स्क्वायर है, बोलो हाँ, ऐसे लिख देना। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 मत लिखना, 04 लिखना। फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो यहाँ लिखो 64, यहाँ लगाओ क्रॉस। फिर 8 गुणे 2 गुणे 2, 8 दूनी 16, एंड 16 दूनी 32। तो यहाँ लिखो 32, इनको कर दो प्लस। डिंग डिंग डिंग। 4 का 4 लिखो, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 3 7, 6 का 6। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 93 का करना है 93 के साथ, मतलब ये तो है भैया 93 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 बनाओ, 09 लिखना है। फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। फिर यहाँ क्रॉस, इनका करो 9 गुणे 3 गुणे 2, 9 3 27, 27 दूनी 54। यहाँ देखो 54, इनको कर दो प्लस। 9 का 9, ये आएगा 4, 5 प्लस 1 6, ये आएगा 8। ये रहा इसका सुंदर सा आंसर। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमने HW में आपको 2 प्रश्न दिए हैं, इनको भी सॉल्व करके आप हमें कमेंट्स करना। ये रही हमारी ट्रिक नंबर 8, जिसमें हम सीखेंगे किसी संख्या क्या 99 से गुणा करना। देखो क्वेश्चन हमारा 48 का करो 99 के साथ गुणा। देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या कि ये लिखा 48, और जो 99 है ना, इसको क्या 100 में से 1 कम करने पर 99 आएगा क्या? देखिए हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो बस इसको ऐसे करना है। तो 48 का करना है पहले एक बार 100 के साथ मल्टीप्लाई, 48 करेंगे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या करना है आपको 4800 लिखना, और साइन लिखा माइनस का, और 48, तो यहाँ लिखना 48, और इसे कर देना माइनस। चलो आ करते हैं। ये होगा 10, 10 में से 8 जाएंगे 2, ये होगा 9, 9 में से 4 जाएंगे आएंगे 5, ये बचेगा कितना 7, और ये बचा 4। ये होगा हमारा आंसर। दूसरा देखो 84 करना है हमें 99 के साथ गुणा। तो 84 का 84 लिखेंगे गुणे, और इस जो 99 लिखा यहाँ पर लिखेंगे हम 100 माइनस 1, क्योंकि 100 में से 1 घटाने पर 99 आएगा। अब क्या करेंगे हम 84 करेंगे 100 में, तो यहाँ लिखो 84 और 100, तो हो गया 8400। अब करना 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखना 84, मतलब सीधी बात कि 84 लिखना, 2 0 यहाँ लिखना, और यहाँ भी 84 लिखना, और इसको कर देना माइनस। चलो 10 में से 4 जाएंगी आएंगी 6, 9 में से 8 आएंगी बची 1, ये बचा 3, और ये हो गया 8, 8 3 1 1, 8 3 1 6, ये होगा हमारा आंसर। सेम यहाँ भी हम करेंगे। ये लिखा देखो 77 का गुणा करना है 99 के साथ, तो लिखो 77 गुणे 99 को क्या लिखोगे आप 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। चलो देखो 77 2 0 मतलब 100 लिख देना, फिर 77 इसको कर देना माइनस। देखो फिर से देखो 77 100 हो गया, और ये लिखा 77, इसको कर देंगे माइनस। 10 में से 7 घटाओ 3, 9 में से 7 घटाओ 2, ये बचा 6, और ये बचा 7। ये रहेगा हमारा
आंसर। ये यहाँ लिखा है 88 का गुणा करना है आपको 99 के साथ, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 88 और इस 99 को लिखेंगे हम 100 माइनस 1, क्योंकि 100 माइनस 1 करने पर आया था 99। तो चलो 88 का करेंगे 100 में, तो आएगा 8800। फिर -1, तो यहाँ लिखना 88 करो 1 में, तो आएगा 88 और इसे कर दो माइनस। चलो जाओ 10 में से 8 घटाओ, आएगा 2, 9 में से 8 घटाओ, बोलो 1, ये कितना 7, तो यहाँ लिखो 7, 8 का 8, ये रहा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ लिखा 96, इसका गुणा करना है 99 के साथ, तो बोलेंगे कोई बात नहीं कर देंगे। देखो 96 का गुणा करना हमको 99 के साथ, 96 को इस 99 को क्या लिखोगे आप 100 माइनस 1, सेम करोगे, यहाँ लिखो भैया 96 00, यहाँ लिखेंगे 96 और इससे कर देंगे हम माइनस। देखो कैसा आएगा, 10 में से 6 घटाओ आएगा 4, 9 में से 9 घटाओ आएगा 0, ये बचा कितना 5, ये बचा 9 का 9, ये हो गया हमारा आंसर। देखो 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे डायरेक्ट करेंगे। कैसे, 77 का करना है मल्टीप्लाई 99 के साथ, तो लिखोगे आप 7400 और यहाँ पर 74, इसे कर देना माइनस। तो 10 में से 4 घटाओ आएंगी 6, 9 में से 7 घटाओ आएंगी 2, ये बचा 3 और ये बचा 7, ये होगा इसका सुंदर सा आंसर। ये रहे आपको HW में करने वाले सवाल, तो ये तीनों सवाल मुझे कर कमेंट्स जरूर करना। ये रही हमारी ट्रिक नंबर 9, जिसमें हम सीखेंगे ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना जिसका अंतिम अंक क्या हो 5 हो। देखो यहाँ चेक करो, 15 का स्क्वायर इसमें 5 है, 25 का स्क्वायर इसमें 5 है ना, 35 और 45 सब में 5 5 आ रहा है ना। तो देखो क्या करना है हमें, अच्छा 5 का स्क्वायर होता है कितना है भैया, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। चलो सबसे लास्ट में देखो 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से देना, यहाँ लिखा है 1, तो 1 से ज़्यादा करो तो आएगा 2, इन दोनों करो गुणा, तो 2 1 कम 2, तो आएगा इसका आंसर 225, मतलब 15 का स्क्वायर होता है 225। आगे देखो ये लिखा 2, इसमें 1 एक्स्ट्रा करो तो आएगा 3, मतलब इसमें एक हमेशा समझेगा ना, एक एक्स्ट्रा से गुणा करना है, तो 2 का गुणा करना है 3 के साथ, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आएगा 625, मतलब 25 का स्क्वायर होता है 625। अब लिखा है 3, 3 का स्क्वायर होता है 3 से 1 एक्स्ट्रा 4, 4 तिया 12, मतलब 35 का स्क्वायर होगा 1225, ठीक है। ये लिखा 4, 4 से 4 का गुणा करेंगे 5 में, 4 पंचे 20, तो आएगा 20, 20 25, ये रहा इसका 45 का स्क्वायर। आइए और प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ लिखा 55 का स्क्वायर, तो क्या करना है देखो 5 का सबसे पहले रख लो, सबसे लास्ट में 25 25 25 25, ठीक है। चलो 5 का गुणा करेंगे 6 में, 5 छक्का 30, तो आएगा 30 25, ये इसका आंसर। लिखा 6 का गुणा करेंगे 7 में, 6 7 42, तो आएगा इसका आंसर 42 25। लिखा 7, तो 7 का गुणा करेंगे 8 में, 8 7 56, तो लिखो 56 25, ये रहा इसका आंसर। अब लिखा 8 का गुणा करेंगे 9 में, 8 नाम 72, तो इसका आंसर 72 25। ओके चलो नेक्स्ट देखो 95 का स्क्वायर, तो पहले सबसे पहले 25 लिख दो, यहाँ भी 5 लिखा तो यहाँ लिखो तो 25 और यस। चलो 9 का गुणा करेंगे किसमें 10 से, तो 9 धाम 90, तो इसका आंसर आएगा 90 25। 10 का गुणा करेंगे हम 11 में, तो आंसर आएगा 110, तो इसका आंसर कितना आएगा 110 25। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने दिया है ये 3 सवाल, इनको भी कमेंट्स करके हमें जरूर बताना। और ये रही हमारी ट्रिक नंबर 10, जिसमें हम सीखेंगे 100 के आसपास की संख्या का गुणा कैसे करना पड़ता है, और ये अब तक की सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। इसमें हमें आधार किसको मानना है 100 को मानना है। देखो कैसे करना है अच्छे समझना है, मैं 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो ये लिखा 96, ये लिखा 98, दोनों क्या है 100 से ही क्या है पास में है, तो ऐसे लिख देना 100, बोलो हाँ बिल्कुल 100 के क्या है नज़दीक है। 96 कम है या ज़्यादा है चेक करो, तो मैं कह ये तो कम है, कितना कम है 4 कम है, तो देखो इस तरफ लिखना है, इसका जितना कम है वो लिखना है इस तरफ, और ये जितना कम है वो लिखना इस तरफ, ठीक है। चलो 98 100 से कितना कम है, तो लेंगे 2 कम है, तो 2 कम के लिए माइनस का साइन लाएंगे। 96 कितने कम है 100 से, तो लेंगे 4 कम है, तो 4 कम के लिए हम माइनस का साइन लाएंगे, ठीक है। चलो अब आपकी इच्छा है, चाहे 96 में से 2 माइनस कर दो, चाहे 98 में से 4 कम कर दो, आंसर सेम आने वाला है। देखो कैसे, हमने कहा चलो 96 में से 2 कम करते हैं, तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 94। अच्छा अगर आपने 98 से 4 कम किया होता तब भी तो आंसर 94 ही आता, बोलो हाँ। चलो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसका करना है इसके साथ गुणा, तो 4 दूनी 8, बोलो आपका हो गया आंसर गलत, कितनी बार कहा 8 नहीं 08 लिखना, ठीक है। तो ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। चलो एक और क्वेश्चन समझाते हैं, यहाँ लिखना है क्योंकि ये दोनों
संख्या 100 की क्या है, नज़दीक है, तो बेस लिया हमने 100। 98 कितना कम है, तो उनके 2 कम है, तो माइनस का 2 लिखेंगे। अगर ज़्यादा होता तो प्लस का 2 लिखते, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन बताएंगे। 97 कितना कम है, तो उनके 3 कम है, तो देखो हमने 3 कम कर दिया, बोलो ओके। अब क्या करना है, अब आपको 97 में से 2 को करना है कम, तो आएगा 95। और फाइनली इन दोनों कर दो गुणा, 3 दूनी 6, तो 6 नहीं लिखना, 0 6 लिखना, ये रहेगा इसका आंसर। देखिए अब हमने नेक्स्ट कुछ लिया है 105 को गुणा करना है 103 के साथ। तो क्या करना है भैया, ये दोनों तो 100 के नज़दीक है, तो यहाँ लिखो 100, इसको लिखेंगे इस तरफ, इसका डिफरेंस लिखेंगे इस तरफ। देखो 103 100 से कितना कम है, तो ये कम है नहीं, ये तो ज़्यादा है, तो लिखेंगे प्लस का 3। और यहाँ पर कितना है, तो लिखेंगे इस बार तो 105 100 से 5 ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए लिखेंगे प्लस का साइन, ठीक है। चलो चाहे इनको इसमें, अब देखो प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना, ठीक है। फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पर 105 में 3 जोड़ो तो आएगा 108। हाँ आप यहाँ भी करो तब भी वही आएगा, देखो 103 में 5 जोड़ो तब भी तो 108 आएगा, बोलो हाँ। अब इन दोनों कर दो गुणा, 5 3 15, देखो तो 15, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ लिखो 100। अब तो आपको याद हो गया कैसे करना है, ठीक है। इसका डिफरेंस लिखो तो 107, 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है, तो लिखेंगे प्लस का 2। चलो क्या करना है, इसमें से इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस लिखा ना तो जोड़ना है। 100 में 102 में से 7 जोड़ो तो आएगा 109, और इन दोनों कर दो गुणा, 7 दूनी 14, ये रहा इसका आंसर। और अब इसको देखना, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। यहाँ लिखा 97 का मल्टीप्लाई करना है 102 के साथ। तो देखो हमने कहा भैया ये तो दोनों 100 से नज़दीक हैं, हमने कहा हाँ। इसका देखो ये तो 100 से क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, इसलिए प्लस का 2। और 97 100 से कम है, कितना कम है, माइनस का साइन लगाना है ना, कम के लिए माइनस साइन, कितना कम है, तो लिखेंगे 3, तो लिखेंगे माइनस का 3, ठीक है। चलो अब सॉल्व करेंगे, चाहे 97 में 2 जोड़ देना तो आएगा 99, या फिर 102 में 3 घटा देना तब भी तो आएगा 99। और अब इन दोनों कर दो गुणा, तो 3 दूनी 6, लेकिन ध्यान रखना क्या करना, गलत कर दोगे आप लोग। यहाँ लिखना है ऐसे 00 और 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखना 6, और अब करना है माइनस। तो आ जाओ करते हैं, कितना आएगा इससे, तो आएगा 10 में से 6 आएंगी 4, और ये कितना बचेगा हमारा 9, तो यहाँ लिखो 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। फाइनल आंसर होगा हमारा ये वाला, है ना कुछ ट्रिकी। देखिए अब हम करेंगे 95 को गुणा करेंगे 102 के साथ। देखो क्या करना है, बेस हमारा कितना है 100। चलो 95 से 100 कम है ज़्यादा है, हमने कहा कम है। अच्छा कितना कम है, 5 कम है, इसलिए माइनस का 5 लिखा। 102 100 से क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसलिए प्लस का 2 लिखा। अब देखो फाइनल आंसर करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को पहले देखो 95 से 2 क्या हो रहा, प्लस हो रहा, तो लिखो 97। अब चूंकि ये देखो यहाँ प्लस लिखा और यहाँ माइनस लिखा, तो प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 5 दूनी 10, तो 10 को क्या करो माइनस करो। तो देखो यहाँ 100 लिखा था, तो यहाँ लिखना मतलब 2 0, फिर 5 दूनी 10, और इससे कर देना फाइनल माइनस। 0 का 0 हो गया, 10 में से 1 जाएगा बचेगा 9, ये हो जाएगा 6, और ये होगा हमारा 9, ये होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन और अच्छे समझते हैं। देखो क्या करना है कि ये जो बेस है इसका 100, इससे क्या है 5 ज़्यादा है, और 97 क्या है 3 कम है। चलो आओ क्या करना है, तो 105 में 3 क्या हो रहा, कम हो रहा, तो लिखो 102। चूँकि यहाँ देखो 5 3 15, लेकिन साइन किसका आ रहा, प्लस माइनस माइनस, तो इस पर माइनस करना है, जोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना ना। 5 3 15, यहाँ 15 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो क्या करना ध्यान से, 5 में 3 घटाया तो आएगा 102, और लिखना है यहाँ पर 00, 5 3 15, तो 15 इस बार माइनस करो, मतलब ऐसा, ठीक है। और ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। देखो 10 में से 5 घटाओ आएगा 5, 9 में से 1 घटाओ तो बोलेंगे 8, ये बचा कितना 1, ये 0 और ये 1, ये होगा आंसर। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।